शिवसेना नेता संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, औरंगजेब से तुलना पर गरमाई सियासत। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला। संजय राउत ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने शक्ति पर बयान दिया तो प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के नाम पर रोने लगे। कहा, मोदी जी को रोने की आदत है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत पर पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने टिक नहीं पाने से लोग कुंठित, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं ईर्ष्या। दुष्ट प्रकृति के लोग अपशब्दों का प्रयोग जब महान पुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए करते हैं तो उनके द्वारा किए गए अपशब्दों से उनकी श्रेष्ठता पर, उनकी विराटता पर, उनकी महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी का संजय राउत पर पलटवार। कहा, कांग्रेस करती है औरंगजेब का गुणगान, कांग्रेस शासन में औरंगजेब रोड बनाने का दिया हवाला। संजय राउत के बयान पर डिप्टी सीएम फडणवीस का बोलने से इनकार। कहा, उन पर प्रतिक्रिया देना मेरी गरिमा के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का संजय राउत पर पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मोदी को जब इन्होंने गाली दी है, जनता से करारा जवाब मिला। आने वाले चुनाव में मोदी को खोपड़ी में गोली मारने वालों को भी जवाब देगी झारखंड और बिहार और देश में। और औरंगजेब बताने वालों को, औरंगजेब बताने वाले औरंगजेब के साथ खड़े। गिरिराज सिंह की अपील, चुनाव आयोग ऐसे बेतुके बयान देने वालों पर कार्रवाई करे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल बात करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र की 19 सीटों पर हुई चर्चा, 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर परिणीति शिंदे की उम्मीदवारी पर मोहर। सूत्रों के मुताबिक भंडारा से लड़ना चाहते हैं नाना पटोले। वडोदरा में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ पोस्टर वॉर, पुलिस ने 3 लोगों किया गिरफ्तार। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष सुनील ठाकरे का बयान। कहा, महायुति में फाइनल सीट बंटवारे पर नजर, 1 से 2 दिन में हो जाएगा औपचारिक ऐलान। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया 9वां समन, आज होनी है पेशी। इससे पहले केजरीवाल आज हाईकोर्ट में दे चुके हैं याचिका। केजरीवाल ने नई याचिका में पेशी के लिए फिर मांगा, गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा। इस भरोसे के बाद पेश होने को है तैयार। कल दिल्ली हाईकोर्ट में इससे जुड़ी याचिका पर हुई थी सुनवाई। केजरीवाल कल भी कोर्ट से मांगा था पेशी के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का वार। कहा, कोर्ट ने उन्हें दिखाया आईना, अब ईडी से भागने का बचा नहीं है कोई बहाना। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का हमला। कहा, कानून और संविधान पर ही आरोप लगाकर सीएम ने अपना गुनाह खुद ही कबूल लिया है। केजरीवाल के मंत्री आतिशी का बयान, ईडी स्वतंत्र संस्था नहीं, बीजेपी के हाथों की बनी कुटपतली। ईडी का मकसद सिर्फ केजरीवाल को अरेस्ट करना। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का पलटवार। कहा, शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की है संलिप्तता, ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। आज कोर्ट के सामने गुहार लगा रहे, शर्त लगाना चाहते हैं, कोर्ट तय करेगा। हर व्यक्ति का अधिकार है कोर्ट के सामने जाए, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है केजरीवाल जी इतना घबरा क्यों रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं इस जांच से। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने भी केजरीवाल से पूछा सवाल, कुछ किया नहीं तो ईडी के सामने जाने में डरते क्यों। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी नाराजगी से किया इनकार। कहा, अब सहमति बन चुकी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव आयोग में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, शक्ति वाला बयान और ईवीएम पर बयान को लेकर आपत्ति। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पलटवार। कहा, अधर्मी है बीजेपी, इनको गीता या धार्मिक ग्रंथ दोबारा पढ़ना चाहिए। बिहार में पूर्व एमएलए अभय कुशवाहा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, आरजेडी में होंगे शामिल। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बड़ी मुश्किल, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज भरेंगे लोकसभा का नामांकन पत्र। पर्चा दाखिल करने से पहले जम्मू में अपना आवास पर किया पूजा पाठ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे।
पीलीभीत से वरुण गांधी का चुनाव लड़ना तकरीबन तय। निजी सचिव ने 4 सेट में खरीदे नामांकन पत्र। बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है ऐलान। 24 परगना में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की जनसभा से पहले बारिश ने डाला खलल। जबरदस्त बारिश से ग्राउंड तालाब में तब्दील। असम के करीमगंज में 1500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। मंत्री पीयूष हजारिका की मौजूदगी में बीजेपी से जुड़े। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय। दिल्ली में कांग्रेस में हुए शामिल। पप्पू यादव की कांग्रेस में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं पहुंचे दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सारे फैसले लालू प्रसाद करेंगे। राबड़ी आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। 17 साल के बाद जेल से छूटे कुख्यात अपराधी अशोक मेहतो ने बिहार के नवादा में रचाई शादी। सूत्रों के मुताबिक अशोक मेहतो की लालू की सलाह पर यह सियासी शादी है। पत्नी लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। शादी के तुरंत बाद पत्नी संग लालू यादव से मिले गैंगस्टर अशोक मेहतो। कहा लालू जी का आशीर्वाद मिल गया है। झारखंड के मांडू से विधायक और बीजेपी के सचेतक जीपी पटेल ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी ने कहा इससे कोई नुकसान नहीं। उत्तराखंड के विकासनगर में एक गांव के लोगों ने चुनाव का किया बहिष्कार। कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रचार के लिए आने वाले उम्मीदवारों का भी करेंगे विरोध। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू किया प्रचार। पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम। बदायूं के डीएम ने आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के लिए दिए आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट 15 दिन में देंगे जांच रिपोर्ट। बदायूं हत्याकांड मामले में फरार दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज। पूछताछ के लिए मारे गए मुख्य आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया गया। बदायूं डबल मर्डर में आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित। तलाश में पुलिस की 5 टीमें। बदायूं हत्याकांड मामले में ओवैसी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा देश नियम से चलता है चाहिए बंदूक से नहीं। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। कहा अपनी सरकार के याद रखे कारनामे खुद की गिरह में झांके। बदायूं में 2 बच्चों के कत्ल पर मां की भावुक अपील। कहा फरार आरोपी जावेद का ना हो एनकाउंटर। जावेद ही उगलेगा असली राज। बदायूं आप दर्द में हैं, समझ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यही मिली कि बच्चों पर कई बार किए गए बेरहमी से उसने गर्दनी अलग कर दी। हमने देखा तो नहीं देख पाए। मेरे बच्चों ने बहुत उससे बदायूं मर्डर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। धारदार हथियार से 20 बार किया गया वार। एक शरीर पर 11 और दूसरे बच्चे के शरीर पर 9 जख्मों के निशान। आईसिस का इंडिया चीफ अपने साथी के साथ असम से गिरफ्तार। देश में रची गई कई आतंकी साजिश। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर इलाके की घेराबंदी किया है। वो शीघ्र हमारे पास आ रहा है। उससे हम लोग बात करके पूरी घटना की क्रोनोलॉजी पता करेंगे। घटनाक्रम कैसे हुआ है, किसने किया है, इसमें कौन कौन शामिल रहे हैं। तो जो भी साक्ष्य इसमें आएगा उसमें हम लोग गंभीरतम धाराओं में मामला पंजीबद्ध करेंगे। दिल्ली में भीषण हादसा। पुरानी निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, 1 घायल। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। मकान में भयानक आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत। पुलिस ने दर्ज किया धारा 302 के तहत मामला। सूरत में एक युवक ने एक समूह बनाकर अपने ही इलाके में की तोड़फोड़। घटना की तस्वीरें सामने आई। ओडिशा अभयारण्य में शिकारियों ने अभयारण्य कर्मचारियों पर की गोलीबारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 80 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में डीएम के मोबाइल पर मैसेज भेज सीएम नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने नाबालिग सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से आईवीएफ तकनीक से नए जन्मे बच्चे पर कानूनी दस्तावेज मांगने पर सियासत तेज। आपने केंद्र सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम से भिड़े सदर बाजार के व्यापारी। जबरदस्त हंगामा। एमपी के खंडवा में पुलिस चेकिंग के दौरान विधायक कंचन तन्ने के बेटे को पुलिस ने काटा चालान। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान हुआ। विधायक पति मुकेश तन्ने पहुंचे कोतवाली। गौतम बुद्ध नगर के जिला कोर्ट में अलविश यादव पेश। 2 दोस्त ईश्वर और विनय भी गिरफ्तार। कोर्ट में हुई पेशी। अयोध्या में राम मंदिर में प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस अपनी बच्ची के साथ पहुंचे। रामलला के किए दर्शन। बरसाना और नंदगांव के बाद मथुरा में होली का धमाल। रंग गुलाल फूल और नाच गानों के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जमकर मची धूम। वाराणसी में 5 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत रंग भरी एकादशी पर मां पार्वती और बाबा विश्वनाथ के साथ काशीवासियों ने खेली होली। औरैया में होली के रंगों की दुकान पर पीएम मोदी के मास्क की बड़ी बिक्री। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी।
मुरादाबाद में बाबा बागेश्वर धाम की कथा, कहा सनातन की इस क्रांति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि बाबर भी बोलेगा जय श्री राम। सरसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में तस्करी किए हुए कफ सिरप के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन इलाके में धार्मिक जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी, एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में 18 लोग। इंदौर में लड़की के साथ कंपनी के सीनियर ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तार। कानपुर में 2 भाइयों की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत, पिता का आरोप, परिवार के रिश्तेदार से चल रहा था जमीन का विवाद। नालंदा में एक स्कूल की दीवार गिरने से कई लोग घायल, बिहार शरीफ सदर अस्पताल में घायलों का इलाज, बारिश की वजह से हादसा। दिल्ली में फोन कॉल से लोगों में से ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करता था फोन। सोनीपत के एक गांव में ढोंगी बाबा सुदेश के खिलाफ थाने में केस दर्ज, अंधविश्वास फैलाने और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप।